हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि फिजिक्स से संबंधित होंगे। आइए इसे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो को माना जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक गैलीलियो को माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? यह है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। पॉइंट नंबर 3, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पॉइंट नंबर 4, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण द्वारा। पॉइंट नंबर 5, प्रकाश व ध्वनि के गमन में क्या अंतर है? प्रकाश बिना माध्यम के गति कर सकता है। प्रकाश बिना माध्यम के गति कर सकता है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 6, विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं? विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को सीरेंडिपिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरेंडिपिटी कहते हैं। पॉइंट नंबर 7, समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हॉरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी। पॉइंट नंबर 8, शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को काइनेस्थेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेस्थेटिक्स। पॉइंट नंबर 9, सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? चांद का। सेलिनोलॉजी में चांद का अध्ययन किया जाता है, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पॉइंट नंबर 10, केकोलॉजी का अध्ययन विषय क्या है? केकोलॉजी का अध्ययन विषय मानवीय सुंदरता है। क्या है? मानवीय सुंदरता। पॉइंट नंबर 11, किसी वस्तु की त्रिविमीय 3 डायमेंशनल छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। पॉइंट नंबर 12, कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? कार्य सदिश राशि है। पॉइंट नंबर 13, अब हम देखेंगे भौतिक राशियां तथा इनकी इकाई को। ए, त्वरण। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। क्या है? त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। कार्य की इकाई क्या होता है? कार्य की इकाई जूल होता है। आवेग। आवेग की इकाई क्या है? आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है। क्या है? आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 14, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। पॉइंट नंबर 15 सुमेलित है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब हम देखेंगे भौतिक राशियां तथा उनकी इकाई को। ए, वॉट किसकी इकाई है? वॉट शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की। शक्ति की इकाई वॉट है। बी, नॉट। नॉट में समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है। समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापा जाता है। सी, नॉटिकल मील।
नॉटिकल मील, इसमें नौ संचालन की गति को मापा जाता है। पॉइंट डी, कैलोरी। कैलोरी जो है किसकी इकाई है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। इसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। शक्ति की इकाई वाट है। समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापा जाता है और नौ संचालन की गति को नॉटिकल मील में मापा जाता है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। पॉइंट नंबर 16, नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अभी हमने कुछ समय पहले देखा है, नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग समुद्री दूरी के मापन में करते हैं। किस में करते हैं? समुद्री दूरी के मापन में या नौ संचालन में। पॉइंट नंबर 17, प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर, जिसे हम एसी मोटर कहते हैं, का आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कार डब्ल्यू हैविलैंड करियर ने किया। किसने किया? डब्ल्यू हैविलैंड करियर ने किया। पॉइंट नंबर 18, ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या है? ग्रेविटी ट्रैक्टर ये एक विशेष प्रकार की तकनीक युक्त एक अंतरिक्ष यान है। क्या है? एक विशेष तकनीक युक्त एक अंतरिक्ष यान है जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। किसे? क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। इसकी परिकल्पना एडवर्ड टी लू व स्टैनले जी लव ने 2005 में दी। इसकी परिकल्पना एडवर्ड टी लू व स्टैनले जी के द्वारा 2005 में दी गई। पॉइंट नंबर 19, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपार्नी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र कपार्नी ने, जो कि इंडियन थे। पॉइंट नंबर 20, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने व सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? एक तो इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और दूसरा सापेक्षता के सिद्धांत के लिए ये प्रसिद्ध है। पॉइंट नंबर 21, सुमेलित है। ऑडोमीटर। ऑडोमीटर कैसा यंत्र है? ये ऑडोमीटर वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। किसका यंत्र है? वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। थियोडोलाइट ये ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने का यंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने का यंत्र है। पॉइंट नंबर 22, अधोलिखित सुमेलित है। ए, पेंसिलीन। पेंसिलीन का आविष्कार किसने किया था? ये तो सभी को पता होगा। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बी, एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार डब्ल्यू के रोंटगन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू के रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। सी, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। पॉइंट नंबर 23, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 24, अधोलिखित सुमेलित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आइए हम देख लेते हैं। ए, स्टेथोस्कोप। इसका प्रयोग हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। बी, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए। सी, कैरेटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। डी, लक्समीटर। लक्समीटर ये प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है।
किसकी तीव्रता मापने के लिए? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 25, चाल और वेग किस प्रकार की राशियां हैं? चाल और वेग ये किस प्रकार की राशियां हैं? चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है व वेग सदिश राशि है। अब हम अदिश राशि और सदिश राशियों को देख लेते हैं। अदिश राशि, अदिश राशि परिमाण और बिना दिशा वाली भौतिक मात्रा को हम अदिश राशि के रूप में जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब आदि। अदिश राशियों में कौन कौन सी राशियां आती हैं? चाल, दूरी, द्रव्यमान आयतन, समय, दाब, ताप, कार्य, विद्युत धारा आदि। अब हम देख लेते हैं सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण व दिशा दोनों हो। जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि के रूप में जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय वेग, प्रवणता आदि। क्या क्या है? वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय वेग, प्रवणता आदि। इसमें वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय वेग, प्रवणता आदि आते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा भी होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।